साथियों, रॉयल बुलेटिन का चुनावी सफर आज आ पहुंचा है जनपद शामली के गांव कुड़ाना में। मैं आपको बता दूं, ये जो गांव है ये शामली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगर यहां से वोटिंग की बात की जाए तो 8 से 10 हजार मतदाता यहां से अपने मत का प्रयोग करते हैं। वहीं मैं बता दूं, इसी गांव से एक पिछले दिनों वायरल एक वीडियो हुआ था जिसमें जो बीजेपी के विधायक है तेजेंद्र निरवाल, उनका विरोध किया गया था। इसी को लेकर हम गांव में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, बातें करेंगे, जानेंगे कि गांव का अब की बार इलेक्शन में क्या माहौल है। ये आपका बबलू प्रजापत। अच्छा बबलू जी, 5 साल कैसे रहे सरकार के? बढ़िया रहे। क्या क्या हुआ? मानो तो मैं पढ़े लिखा नहीं, पर क्या क्या पर मैं तो मौज आ रही। मौज आ रही? हाँ जी। कैसे? योगी की सरकार में सब सुविधाएं मिल रही है? सब सुविधा योगी की सरकार में, मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है पूरा। अखिलेश जयंत की जोड़ी भी तो हम नहीं जानते अखिलेश को कौन है। अखिलेश वो तो मुल्ला जी है। मुल्ला जी है? हाँ, वो संदेह करते हम अखिलेश को। क्यों? और भी पार्टियां हैं और हम पार्टी हम जानते ही नहीं। कांग्रेस है, बसपा है। हम नहीं जानते, हम तो योगी को जाना है जी। बढ़िया है योगी। हम तो योगी को जाना है, योगी की वोट देंगे, ध्यान ध्यान रहने मारेंगे दबाएगा। आजाद। अच्छा शायद, क्या करते हैं आप? पढ़ो, स्टडी करो बस। स्टडी करते हैं। अच्छा, जैसे चुनाव आ गए एक बार फिर, तो क्या मानते हैं क्या होना चाहिए इस बार? लोकदल। क्यों? अपने तो लोकदल ही है। क्या है ऐसा लोकदल में? लोकदल में अपनी पार्टी है बस। किसानों के हित में काम करेगी या किसानों के इतना काम करेंगे? क्यों बीजेपी सरकार ने नहीं किसान इतना काम किया? देखा नहीं अभी दिल्ली में क्या हुआ? वो जो 3 कानून लागू किए थे उसने, अब इलेक्शन के टाइम उसने थोड़ा पीछे हटा, पेंडिंग कर दिया बस। रद्द तो नहीं किए ना अब तक पूरे। तो वापस तो ले लिए हैं? वापस ले लिए पर लेकिन बिल वापस नहीं हुआ अब तक सही तरीके से। अच्छा, क्या पता आगे फिर दोबारा फ्री हो जाए। दोबारा फ्री हो जाए? हाँ, तो क्या मानते हैं क्या होना चाहिए? अब की बार लोकदल होनी चाहिए बस। लोकदल होनी चाहिए। जी, मेरा नाम विजय मलिक। अच्छा, युवा हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट डालने जाएंगे अबकी बार? भाई मुद्दे तो भैया देखो काफ़ी है, मगर हम जो भी देखेंगे अपने चौधरी साहब को देखेंगे, जैन चौधरी को वोट देंगे अपने यहाँ से। जैसे उनके यहाँ से प्रसन्न चौधरी आ रहे हैं, प्रसन्न चौधरी काफ़ी अच्छे भी आदमी है और हम वोट में भी युवा काफ़ी लगभग उनको ही सपोर्ट करेंगे जी। क्या दिक्कतें रही बीजेपी सरकार? बीजेपी सरकार में महंगाई, एक सरकार पे महंगाई पे वो नहीं हो पाया कंट्रोल बिल्कुल भी। बिजली की देख लो, डीजल, पेट्रोल और टैक्स काफ़ी है बिल्कुल। जो उम्मीद के साथ युवा नौकरी शिक्षा इनके लिए लाए थे, वो काम पे बीजेपी खरी नहीं उतर पाई। रोजगार की स्थिति कैसी रही? रोजगार की स्थिति बढ़ती आती है, कुछ के कैंसिल हो जाती है, कुछ हो रही है, उनका पता नहीं कुछ भी, मतलब कुछ हिसाब सही नहीं है बिल्कुल भी। काफ़ी बहुत कम भर्ती आई है। तो क्या मानते हैं बदलाव से ही होगा, एकदम बदलाव जरूरी है अब उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार जरूरी है। जयंत की नहीं? वो अखिलेश की और जयंत की भी जी। योगी जी कह रहे हैं कि ये जो है अब की बार फिर से हम सरकार बनाएंगे। नहीं, वो तो देखो 10 तारीख को पता चलेगा भाई किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं है। मगर हम जहाँ तक का एक अनुमान होता है, अनुमान के हिसाब से कहते हैं कि हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में जैन चौधरी सबसे अच्छे रहेंगे। जयंत चौधरी? जी जी। कमल काफ़ी नीचे रहेगा। बसपा आम आदमी पार्टी कांग्रेस? बसपा आमवादी में तो देखो चुनाव तो हमारे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और गठबंधन के बीच में ही है जी। तो क्या मानते हैं कौन अब की बार सत्ता सत्ता में? अगर जहाँ तक उम्मीद है हमको गठबंधन की सरकार बनेगी जी। देवेंद्र कुमार। तो अब की बार किसकी सरकार? बीजेपी। क्यों? सुरक्षित है इसमें, और विकास कार्य बढ़िया। क्या हुआ? सड़क ले लो, शिक्षा ले लो, राशन मिल रहा, और क्या। आपके गांव की कोई मूलभूत समस्या रही हो जिसका समाधान हुआ हो? आपके गांव में बढ़िया है, 90% बीजेपी। राष्ट्रीय लोकदल नमक के समान, बिल्कुल सब्जी में नमक के समान। आपके गांव से एक वीडियो वायरल हुई थी, बीजेपी विधायक का विरोध हुआ। वे कुछ न अपने आप तो आगे आए नहीं, वे पीछे आड़ में कुछ लगा दिए थे 2-4, और कोई नहीं। तो कोई विरोध नहीं? कोई विरोध नहीं है, हम थे साथ उसकी। तो नल चलना चाहिए, कमल खिलना चाहिए? कमल खिलेगा। संजीव कुमार। अच्छा संजीव जी, कौन से गांव के रहने वाले? खास कुडाना ही है। क्या माहौल लग रहा है चुनाव में इस बार? सही माहौल है। किसका है? बीजेपी सरकार आपकी, और तेजेंद्र निरवाल जी यहाँ से विधायक बने हैं। ऐसा क्या किया बीजेपी सरकार ने? बहुत अच्छा काम है। कुछ बताइए क्या क्या काम? सारी चीज़ बढ़िया है जी। जैसे कोई भी क्राइम नहीं है, क्राइम में लाभ है,
और जैसे कि यहाँ चोरी चारी का काम था, वो पहले गुंडागर्दी का काम था, उस माहौल से मुक्ति हुई। अच्छा, अखिलेश और जयंत चौधरी आ रहे एक साथ, बिल्कुल नहीं, कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है? कोई लाभ नहीं भाई। क्यों? बस विकास के कारण है। हमारे इधर को रोड भी बढ़िया मिली, हमें इतना शामली से गांव में जो आया करे थे बहुत ज़्यादा खतरा रहता, इससे मुक्ति मिली। अच्छा, कुछ दिन पहले एक वायरल हुई थी वीडियो आपके गांव की जी। उसमें बीजेपी विधायक का न तो विरोध सब देखने अलग अलग, सबके विचार अलग अलग हैं भाई। हम्म। हमारे अलग हैं, उनके अलग हैं। हम तो 6 आदमी को चुनेंगे, अच्छा ही विकास चाहेंगे। तो क्या होना चाहिए? सपा, आरएलडी गठबंधन, बसपा? आरएलडी गठबंधन की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी जातिवाद भी इन्होंने फैलाया। किसने? जैसे कि नाहिद हसन ने कहा था कि भाई हिंदुओं की दुकान से वो नहीं लेना, सामान नहीं खरीदना, हाँ। तो जातिवाद भी इन्होंने फैलाया। और हम जाति पक्ष में नहीं है, हम तो सही आदमी को चुनेंगे। योगी सरकार फिर आएगी दोबारा। देवेंद्र। अच्छा देवेंद्र जी, चुनाव आ गए एक बार फिर, क्या मूड है? मूड तो भाई लोकदल का है फिलहाल तो। क्या कारण है ऐसा? कारण तो कुछ नहीं, बस लोकदल का 13 महीने का जो धरना धरेगा उसका मेन कारण है। और वो तो वापस ले लिए? हाँ, तो वापस तो लिया, तो लेट तो लिया, वो 13 महीने बाद लेट लिया। वो पहले महीने में ले सकते सरकार, तो 13 महीने बाद ही क्यों लिया हो। अच्छा, विकास कार्य कैसे हुए गांव में? विकास गांव में तो एक सड़क बननी थी, या भाजपा वाला आए लोग तो दर्शन नहीं दिखाए 5 साल लोग हमने। ये सड़क नहीं बनी यहाँ, हमारे यहाँ रास्ता खराब हो रहा, कोई सी सरकार ने नहीं बनवा, भाजपा ने बनवा, बिल्कुल खराब है। बिल्कुल खराब है। हाँ, पानी भरा रहा है 24 घंटे सड़क में। विधायक जी को बताया कभी? विधायक जी घुमाया था, नु कहा था इसका प्रस्ताव भी तो आचार संहिता लगी, आगे करवाओगे। मैं 5 साल में भी दिखे थे विधायक जी, ये भी जो है वेनु कह रहे हैं करवाओगे। तो क्या मानते हैं, कौन करा पाएगा? समस्या का समाधान का होगी? समस्या का समाधान तो जो ठीक विधायक होगा वही करवाओगा। कौन है आपके हिसाब से ठीक? हमारे यहाँ तो पर्सन है फिलहाल तो, आरएलडी पर्सन। संजीव। अच्छा संजीव जी, चुनाव आ गए एक बार फिर, क्या मानते हैं क्या होना चाहिए? होना चाह एक बार इलाज शमशान घाट के रास्ते को दिखा दो। शमशान घाट पर हमारा रास्ता भी नहीं जाने का, इतना पानी में गुजा। क्यों, विकास नहीं हुआ? नहीं, विकास करेगा कौन? दूसरा आज लोग का गाँव में तो आया नहीं। कौन नहीं आया गाँव में? यूं ही हमारा विधायक निर्वाल जी, अच्छा, आज लोग नहीं दर्शन हुए, ये आया वोट मांगन। वोट मांगने आए थे? उस दौरान तो बता दे विरोध भी हुआ था इनका। हाँ हुआ था, फिर करेंगे। फिर करेंगे? हाँ फिर करेंगे। क्यों इतनी नाराजगी क्यों है? अजीब कुछ हिल्ला नहीं फोड़ता, हिल्ला करन यहाँ आते नहीं, बार बार वोट चाह। अच्छा, गन्ना किसान है आप एक, और एक बार फिर चुनावों में गन्ना और जिन्ना की बात आ रही। गन्ने की रहेगी, मैं तो जिन्ना जाओ अपनी बाण के, जिन घंटे की रहेगी। पेमेंट आज लोग भी नहीं आया, पहला पेमेंट नहीं आया? नहीं यार, 15 दिन का भी रह रहा। अच्छा, बीजेपी सरकार तमाम दावे करती है, हमने लोगों को झूठ बोल योजनाओं के लाभ दिए। झूठ बोल रहे, झूठ बोल रहे? झूठ बोल रहे, खाली झूठ। रात को सोवे झूठता है, तड़के उठे झूठता है, यू काम बीजेपी का है। तो क्या होना चाहिए अब ये बात? लोकदल। राजीव मलिक जी। क्या करते हैं अमरीश साहब? खेती कर रहे जी। अच्छा, खेती करते हैं जी तो चुनाव आ गया एक बार फिर, जी। किसान किन मुद्दों को लेके जाएगा वोट डालने? चुनाव में मुद्दे तो बहुत है जी, गन्ने का परमिट है, पशुओं का है, बेरोजगारी है, महंगाई है, ये मुद्दे हैं जी। हमारे यहाँ विधायक है तेजेंद्र निर्वाल, सदर का विधायक, 5 किलोमीटर बगल है कुल हमारे से। हमारे गांव में अगर उसने ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 मीटर सड़क बनाई होगी 5 साल में। इतना बड़ा गांव है, यही है हमारे गांव में वांटे इसके, इतना विकास करा। एक हमारे यहाँ एमपी है, एमपी साहब ने एक 15,000 की लाइट लगाई बस, 3 साल हो गए, कुल 15,000 की एक लाइट लगाई। और वैसे तो कोई विकास नहीं करा। बताओ, कोई भी काम अगर करा हो, पशुओं का देख लो, जो है मतलब फसल का बर्बादी, पेमेंट का देख लो, हर चीज़ का यही है। तो कौन करेगा विकास? नहीं, विकास अब इन्होंने नहीं करा, पिछली सरकार थी, पिछली सरकार को सोच के ही चलो ये बढ़िया करागे, इनके वादे थे इस चीज़ के। अगर इन्होंने करा तो ये कौन सा लिख रही है, लोकदल को वोट दी जाएगी, आरएलडी को वोट है। क्या मानते हैं, आरएलडी निजात दिला पाए? हाँ जी बिल्कुल, देखो विश्वास तो करना पड़ेगा, ऐसा थोड़ा इनका हम लिख रहे हैं भाई इन पे विश्वास करे जाएगा। इनने नहीं करा 5 साल, तो
बहुत लंबा टाइम है, इनने नहीं करा तो किसी न किसी पर तो विश्वास करना पड़ेगा। आपका कुलदीप कुमार प्रजापति। अच्छा, बीजेपी सरकार अपने 5 साल में कितनी सफल रही? ऐसा है जी, सफल तो बहुत रही, पर कुछ मुद्दे हैं जो उन्होंने मतलब जैसे किसानों का ही मुद्दा था भाई, कृषि कानून थे या कुछ और हैं, तो इन पे जो है थोड़ा सा सही काम नहीं कर पाई, बाकी तो और सारे काम सही कर रही। तो क्या मानते हैं क्या होना चाहिए इस बात? भाजी हम तो देखो देश की सुरक्षा के हिसाब से, विकास के हिसाब से तो सरकार तो बीजेपी की आनी चाहिए। बीजेपी की आनी चाहिए। हाँ ठीक है, बाकी जो लोगों के मुद्दे हैं इन पे भी सरकार को विचार करना चाहिए, और जो लोगों की समस्या है, किसानों की समस्या है, उनका समाधान करना चाहिए। अखिलेश और जयंत आ रहे, एक दोनों साथ में आ रहे। अखिलेश तो देखो जी ऐसा है, जयंत तो अपने आप में ठीक है, लेकिन जो अखिलेश सरकार है वो निहायती गलत है। उसे तो समाज मेरे हिसाब से कोई जो है एक्सेप्ट नहीं करने का, क्योंकि उसके राज में तो सीधा सीधा गुंडा राज है। क्योंकि जब अखिलेश का राज था यहाँ से, तो उस टाइम में बहुत गुंडागर्दी थी। तो आपके कहने का मतलब ये है कि गठबंधन गलत किया राष्ट्रीय हाँ लोकदल ने? जी, गठबंधन जो है वो गलत करा। गलत। हाँ जी, तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? इसका प्रभाव यो पड़ेगा जी, सरकार तो यहाँ बनेगी लगभग बीजेपी की, ठीक है जी। प्रभाव यो पड़ेगा कि इनकी सीटें तो ज़रूर घटेंगी, गठबंधन का यो फर्क पड़ेगा, यो फर्क पड़ेगा जी। तो मानते हैं नल चलेगा या कमल खिलेगा इस बार? बस देखो जी, यहाँ से तो जो है यह सीट तो आरएलडी का लग रहा है कि आरएलडी की लिखटेगी यह सीट तो। आपके अनुसार हम सरकार किसकी आनी चाहिए? सरकार बीजेपी की आनी चाहिए जी हमारे हिसाब से तो। मेरा नाम राजकुमार है। अच्छा, कितनी सफल रही बीजेपी सरकार 5 साल में? बीजेपी एक दिल्ली की नहीं रही, योगी तो राज जो रहा ठीक रहा, पर योगी के जो चमचे फिरे नहीं, ये बिल्कुल एक धल्ले के नहीं है। क्यों नहीं है? कुछ है ही नहीं है कि इनमें किसी मर्ज की दवा है ही नहीं। ये जिस दिन वोट मांगना है उस दिन तो पूरे गांव में पाँव पकड़ते फिर गए, और जिस दिन हो गया उस दिन तो बाद वालों की शकल नहीं देखी। और ये जो है नहीं, ये खुले सांड ये ऐसे भेज दिए, अगर जो 1-8 घंटा आराम कर लेते वो भी आराम कर दिया। रात तो खेतों में रहो, दिनों में हिल्ला करो, बता कहाँ कुकर हो जाएगा। इब जाकर देखो कोई सा नंबर ऐसा नहीं जो खा कर लगे रखा इन्होंने, पकड़ के वहाँ खदेड़े भी, अगले दिन फिर नहीं आले। अच्छा, बीजेपी कहती है कि हम जो है किसान हित की पार्टी है। अरे बीजेपी आज लो ही नहीं, पहले मोरारजी आया था जी, जब उन्होंने सड़कों पर अंडा गिरवा दिया था, ऐसे ही है उसके भाई है, कुछ नहीं है। बीजेपी तो बेकार है। जाटू कह रहा है किसान की पार्टी, जाटू की नहीं किसान की, किसान में हर बिरादरी है, किसान की जो पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल है। अच्छा, गन्ना और जिन्ना की बात करी जा रही है। ये देखो सुनो, ये गन्ना और जिन्ना हिंदू मुस्लिम यू पाकिस्तान तय वो एक वो आ रहा कॉन्ट्रैक्ट पे मेहमान, और यू 15 मार्च लो यू उड़ का भाग जाएगा। इससे पहले नहीं जाने का यू चुनाव में आग रहे बीजेपी वाले लाग रहे, एक मेहमान आ जा कॉन्ट्रैक्ट पे, यू चला जाएगा 15 मार्च में, इससे पहले नहीं जाने का। तो क्या मानते हैं राष्ट्रीय लोकदल का कमाल होगा यहाँ पे? बीजेपी यहाँ तो राष्ट्रीय लोकदल है। राष्ट्रीय लोकदल। क्या नाम है आपका? योगेश कुमार। अच्छा योगेश जी, चुनाव आ गए एक बार फिर, युवा हो, किन मुद्दों को लेके जाओगे मतदान करने? अजय एक तो नौकरी में के उसमें आज ही अब बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ रही है, महंगाई ज़्यादा हो रही। क्या दिक्कतें आ रही? एक तो महंगाई ज़्यादा हो रही है, आपको पता, सबको पता, तो इसलिए हो रहा। अच्छा, गाँव में विकास कैसा हुआ? विकास तो हमने विधायक को देखा लो है कहाँ, अब देख रहे बस। अब आए विधायक जी गाँव में? हाँ जी, अब तो सभी फिर रहे। तो क्या मानते हैं क्या होना चाहिए? बस देखो अब तो चुनाव चल रहे, वोट तुम्हारी वहाँ से जाएगी आती पे, आते हुए जाके। बिल्कुल। क्यों यहाँ पे तो जो है आरएलडी की और बीजेपी की टक्कर मानी जा रही? आरएलडी के और बीजेपी की तो कहाँ चल रही टक्कर, यार देख लो ये बैठे खड़े। बसपा कहाँ तक मानते हैं उद्धार कर पाएगी? सारा ही करेगी बसपा तो, सब कुछ कर देगी। बिल्कुल। आप बसपा के राज में क्या नहीं हो रहा आपको पता? एक तो जो है ये
जो क्या नाम उसका, जो गन्ने का रेट है वो भी बढ़ा कुछ, सबसे ज़्यादा बढ़ा। वो उसके बाद सपाई उसने बढ़ाया कुछ, और फिर भाजपाई उसने कितना बढ़ाया आपको पता है? सबसे ज़्यादा बसपा ने बढ़ाया। तीनों सरकार जाली, अब फिर बसपा आएगी। सरकार कह रही है हमने मकान बनवाए गरीबों के। किसके बनाए, किसके बने हैं देख लो आप देख लो किसके बने हैं। आपके गांव में नहीं बने किसी? ना यहाँ कुछ भी नहीं बना। तो दिक्कतें हैं। हाँ जी बिल्कुल दिक्कत है जी। तो क्या मानते हैं, बदलाव होगा, क्या होगा? बदलाव होगा पूरा। कौन आएगा? बसपा। अच्छा राजीव जी, चुनाव आगे किन मुद्दों को लेके जाओगे वोट डालने? देखो जी, मुद्दे तो अनेक हैं। अब आप ऐसी जगह हो फिलहाल 5 साल हमारे क्षेत्र में यहाँ पे 5 साल से विधायक रहे तेजिंदर निर्वाल, ठीक है जी। और जो अब लोकदल से लड़े हुए हैं विधायक, वो है प्रसन्न चौधरी, वो जिला अध्यक्ष रह चुके हैं 5 साल बीजेपी से। और आप अगर यहीं से 10 कदम देखो 5 साल से, अगर आप आज भी इधर को निकल कर दिखा तो एक मेन रास्ता है गांव का। अब ये बताओ, जब ऊपर भी सरकार बीजेपी की होगी, विधायक बीजेपी का हो गया, तो एक सड़क नहीं बन सकी। आप ऐसी जगह हो, घर शौचालय, घर घर शौचालय, गांव गांव शौचालय, ये शौचालय बना, पानी की व्यवस्था नहीं। आप देख, कैमरा लगाओ इधर, आप पानी की व्यवस्था नहीं, समरसेबिल नहीं, कहाँ बाथरूम, कहाँ लैट्रिन कर देंगे इसमें आदमी? देख लो, यहीं पे खड़े हो आप शौचालय में। अब बीजेपी सरकार कहती है हमने तमाम विकास करवाए। हाँ, वो बात ठीक है आपकी, हम मान रहे हैं विकास करवा, लेकिन आप यूँ विकास देखो, ठीक है मकान बन गया, लैट्रिन बाथरूम बन गए, लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं, टैंक में पानी नहीं भरेगा आज तक है। गंदगी देख लो आप, कौन यहाँ बाथरूम कर लगाएगा? मतलब ये रास्ता देख लो आप यहीं पे, ठीक है विकास हुआ। और क्या समस्या है? तीसरा पाइप सबसे मेन समस्या किसानों की, सबसे मेन समस्या किसानों की है। आप देखो इस टाइम हमारे पशु जो है हरा घास खा लेते थे, वो ख़त्म हो लिया। ये जो आवारा पशु है, बेसहारा बोल रहे हैं, ये सब बोलिए। उसके बाद एक मुद्दा था मोदी जी ने भी उठाया वो, और हमें तो जागरूक ही सही बुझो तो आप, प्रधानमंत्री जी ने किया है यहाँ पे। कैसे? 14वें दिन पेमेंट दुआऊंगा तुमको, तो अब तक दूसरी सरकार ने बहका के रखा है, तुमको दबाया गया है। 9 महीने पहले जो हमारा गन्ना डाला गया था वो आज तक उसका पेमेंट नहीं। आप देख लो, अब बिल्कुल सच्चाई से सर्वे करो आप। कौन दिला पाएगा पेमेंट? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि कोई नहीं दिला पाएगा। जब ये नहीं दिला पाए तो कौन दिला पाएगा? कोई नहीं, दबाव तो उन पर है नहीं। अब मंत्री जी दिला सकते थे, वो भी हमारे गृह मंत्री हैं, गृह जनपद है, गन्ना मंत्री सुरेश राणा जी, वो नहीं दिला पाए। अब झूठ बोलते रहे 99% पेमेंट हो गया, 100% हो गया, कहाँ हो गया? शामली का देख लो आप, कहाँ हो गया? तो क्या मानते हैं, बदलाव हो गया, हल हो? बदलाव तो जी 100% होगा। और बदलाव के अगर एक बात बताओ, अगर हम ये कह रहे हैं कि हम लोक दल के हैं, हम लोक दल के बिना समझो है, हम तो विपक्ष में हैं, हम विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो दूसरी सरकार दबाव नहीं मान सकती। अगर 100% एक तरफ हो गया तो दबाव किस बात का है? तो इस बार यूपी में किसकी सरकार? यूपी में देखो सरकार, अब बताओ। वो तो देखो जनता है यूपी में, मैं लोक दल पे हूँ, वो उस पे है, वो बसपा पे है। नहीं, वो बात नहीं होती, वो बात नहीं होती कि जनता मेरे दिल में है, ठीक है, हम लोक दल को वोट दे रहे हैं, लेकिन सरकार की बात है, वो तो जनार्दन है, जनता है, वो जिसको वोट देगी वो ही बढ़ेगा। लेकिन क्षेत्र की बात है, क्षेत्र में यह है कि हमारे इस पूरे क्षेत्र में पश्चिम में लगाओ आप, तो वो तो सब समझ दिख रहा सबको, गठबंधन का दबदबा है। सिंह है जी। क्या नाम है जी आपका? अजय सिंह नाम है। अजय सिंह जी, चुनाव आगे जी, कैसा रहा सरकार का कार्यकाल? सब कार्यकाल तो जी सारे मतलब सारों के सही रहे, लेकिन देखते हैं, ये बताओ हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, कोई बच्चा अगर लगे हो बताओ, ठीक है सरकार खान को भी दे रही, पीने को भी दे रही, हम बुराई भी नहीं करते, मतलब भलाई भी नहीं करते, लेकिन नहीं बताया तो कौन सा बच्चा हमारा कामयाब हो जाए? बसपा के सरकार में कम से कम 50 लड़के रोजगार बताओ जी। मेरा लड़का इंटर करने के बावजूद BBA कोर्स किया, MBA करा, कंप्यूटर फाइनल है, बेरोजगार हुआ, दिल्ली के अंदर मतलब 8,000 रुपये की नौकरी पे काम कर रहा है जी। सरकार कह रही रोजगार दे रहे हैं। अजी पढ़ा लिखा लड़का है, शादी किसी से पूछ लो सर, मकान मेरा गिरा है पड़ा है जी, भाई है था, नुको नहीं, वो मरने से बचाया, जब अब जाकर देखो प्रूफ आप, नुको नहीं, कुछ नहीं हो रहा जी। तो रोजगार की समस्या है? हाँ जी, रोजगार की भी है, कुछ नहीं है। कौन कर पाएगा समाधान रोजगार की समस्या का आपका? ये भी तो आप सरकार कोई से आओ जी, सरकार तो वही करेगी, हम बुराई नहीं करते जी किसी की।
कौन कर सके वैसे, कौन आना चाहिए? इस बात में हमने तो आज हमारी उम्र 70 साल हुई, हमने तो आज लोग किसी का ऐसा प्रूफ कोई देखा नहीं। अब जो है सरकार जोन से आ जा वादे करते कर ले जी, और वादे करके पूरे करते नहीं चले जाओ, चाहिए हो चाहिए अगले हो। हम ये नहीं कहते बहन जी की भी सरकार आई और की भी आई, सारी सरकार ये ऐसी है, सब एक ही करने में नहीं। हाँ जी बिल्कुल कोई विश्वास नहीं है। ये बाब है इब कहते हैं कहाँ है काम करेंगे भाई हो, बाद में वहाँ पता भी नहीं लेते जी कोई। फिर कुछ भी नहीं होता। मतलब बाबू जी कह रहे हैं हमें और वो है और क्यों जरूरत पड़ी जी, और हमें फिर नुमिन ठोक से कहा है कहानी नो कहते हैं फला को ले जाइए बाबू लाएगा बाबा जी। तो बदलाव होगा नहीं होगा? बदलाव तो होना है जी, घना नहीं थोड़ा होगा तो जरूर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम योगेंद्र है। अच्छा जी, 5 साल सरकार के पूरे हो गए, ठीक है, तो कैसा रहा कार्यकाल सरकार का? देखिए कार्यकाल हम अच्छा इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वोट या कोई भी होता है आदमी ग्रामीण एरिया में समस्याओं पर बात होती है। अगर समस्या दूर हुई तो हमारे लिए अच्छा रहा, और अगर हमारी समस्याएं दूर नहीं हुई तो कोई नहीं। शामली विधानसभा का कुडाना एक बहुत ही बड़ा और राजनीति की दिशा को तय करने वाला गांव है। नहीं एमपी तो कहेगा, लेकिन हाँ, लेकिन उसके अलावा यहाँ आपको सबको पता है पूरे उत्तर प्रदेश में एक समस्या बछड़ों की बिचारों की इनकी है। इतना बड़ा गांव होने के बावजूद भी आज तक हमारे गांव में कोई गौशाला का या किसी बिजार का, ये जो छुट्टे पशु आवारा पशु घूम रहे हैं, इनकी कोई व्यवस्था नहीं। आज भी आप अगर चलेंगे खेत में, गेहूं तैयार होने की, बाल निकलने की अब वो आ रही है, और खेत का खेत बिल्कुल इन बिजारों ने इन्होंने ख़त्म कर दिया। पहला तो ये दूसरा आप आ जाओ, हम हिंदू मुद्दे पर वोट, हिंदू मुस्लिम इस मुद्दे पर वोट, किसान के लिए गांव के लिए ये कोई मायने नहीं। हमारा गांव पहला गांव होगा आसपास के एरिया में जिसमें गांव से शमशान की दूरी मात्र 500 या 600 मीटर होगी, और वहाँ आदमी अर्थी लेकर रास्ते से नहीं जा सकता। 1-1, 2-2 फुट पानी उसमें भरा पड़ा रहता। विधायक जो यहाँ के माननीय विधायक अब तो आ रहे हैं, काफ़ी अपने चमचे चेले बहुत भेज रखे हैं, पूरा काम चल रहा है, झंडे लगवाने का काम चल रहा कि भाई झंडे लगवा दो गांव में। कम से कम गांव के जो उनकी भी पार्टी के पदाधिकारी यहाँ हमारे गांव के, हमारे भी मित्र हैं, वे बहुत अच्छे, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कई बार कही, हमने भी उनके 1-2 बार जैसे किसी शादी ब्याह समारोह में आए पर्सनल, वो भी कही, वोट मांगने आए वो भी कही, लेकिन कोई असर इस बात का कोई वो नहीं। आदमी अर्थी को लेने से पहले पजामे अपने चढ़ा ले ऊपर, जब या टोली में बैठ कर अर्थी जाएगी। इतना बुरा हिसाब है कि उस रास्ते से मेन रास्ता जबकि अप्रोच है आपके मुजफ्फरनगर जो रोड है, मेन हाईवे है, उसे ये पूरा आपका जो सिसोली रोड है उससे लिंक कर रहा है। आसपास के गांव कुरमाली, आदमपुर, इनको सबको लिंक कर रहा है। अप्रोच रोड होने के बावजूद भी उस रास्ते पे मतलब कोई वाहन निकलने की स्थिति नहीं है। तो क्या मानते हैं कौन इन समस्याओं का जिम्मेदार हमारा जनप्रतिनिधि विधायक। निराकरण कौन करा पाएगा इन समस्याओं? विधायक जी करेंगे, जब जनप्रतिनिधि हम सुन रहे हैं, या एमपी करेगा। एमपी की स्थिति यह है कि मैं तो मानता नहीं कि इस गांव में किसी ने एमपी को, अगर एमपी आ जाए अकेला, कोई ये पहचान ले कि भाई ये हमारे सांसद साहब हैं, तो आपका ऐसा कोई है, इसका मतलब तो आप है कि आप शहरी क्षेत्र का, सिर्फ शहरी क्षेत्र का विकास कर रहे हैं। विकास आपका शहरों तक है, गांव तक, किसान तक कोई विकास नहीं है आपका। तो विकास के मुद्दे पर है वोट बीजेपी भी मांगती है, और यहाँ का वोटर भी विकास के मुद्दे पर दे होगा, और जब यहाँ गांव में विकास नहीं हुआ तो इसलिए बदलाव की वोट दे होगा, विपक्ष में वोट देगा। तो कौन मानते हैं कौन आएगा बदलाव? देखो विकल्प तो अब तो एक ही है, और तो कोई यहाँ है ही नहीं। विकल्प तो लोकदल ही है, एक लोकदल विकल्प है। और इसीलिए जनता जो है इस बार थोड़ा सा, खासकर जो युवा वर्ग जो था आपका, जो पिछली बार बैक का बीजेपी के साथ था, वो इस साल पूर्ण उससे लोकदल के साथ है। भाई मेरा नाम है विनीत मलिक। क्या करते हैं आप? भाई मेरा तो बिजनेस है नोएडा में। अच्छा बिजनेस है। हाँ, तो छुट्टी आ रही है यहाँ से गाँव में। तो कैसा रहा सरकार का कार्यकाल? सरकार का कार्यकाल भाई एकदम मज़ेदार, मज़ा आ गया 5 साल में पूरा। क्या मजा आया? मज़ा में भाई अगर कंपैरिजन करें तो जैसा मैं नोएडा में बिजनेस कर रहा, रियल एस्टेट का बिजनेस है, वहाँ की बता दूँ मैं, लाखों फ्लैट है जो पेंडिंग पड़े थे, गड्ढा खोद दिया, बिल्डर भाग गया पैसे लेकर ग्राहकों के, कोई 20 लाख 25 लाख 30 लाख 8-8 साल हो गए नहीं पड़े। ये वजह जो है
गवर्नमेंट ने पैसा लौट करा बना कर देने लग रहा, गवर्नमेंट दे रही बना के अपनी तरफ से। अच्छा, तो कितने लोगों को फायदा हो रहा। आपके गांव में विकास की यदि बात की जाए तो कैसा? भाई हमारे गांव में तो नॉर्मल है, कोई जैसी न तो पहले कुछ ऐसी था, हमारा तो पहले तो काम संपन्न है। संपन्न है। हाँ। कोई ऐसी समस्या नहीं है ना हमारे गांव में कोई समस्या नहीं ऐसी कि भाई कोई आकर पर्सनल आकर कुछ करेगा ना, हमारे गांव में जरूरत नहीं है। सारी चीज़ है, टंकी है, सड़क है, वो सब पहले तो एकदम बढ़िया फिट है। अच्छा, जयंत चौधरी भी आ रहे हैं अकेले इसके साइकिल पे सवार हो गए। हाँ, यह बात तेरी ठीक है। जयंत चौधरी की भाई अगर बात करें चरण चौधरी सिंह की तो बहुत बढ़िया, और उसके बाद में बेकार होते चला गया। 47 साल राज करा बागपत पे। 47 साल राज करने के बाद बागपत में एक बस स्टैंड नहीं बना, रेलवे ट्रैक नहीं बना, अब यह सड़क थी, यह सड़क नहीं बनी। हमारे 3 चीज़ चाहती, तीनों चीज़ नहीं मिली। ईब में जाकर मिली, रेलवे लाइन बिजली की होगी, सड़क 4 लेन बनेगी, हम और के चाहिए था। किसानों के मुद्दों को लेकर, हाँ, किसानों के मुद्दों की लेकर बात कर सके। इसमें जो कानून था उसमें जो गुंजाइश थी सुधार की, वापसी की, वो चीज़ होगी तो फिर तो मुझे कुछ लगता नहीं रेड शायद की बात कुछ तो क्या होना चाहिए अब की बात? होना तो जो कुछ होगा हो जाएगा, होने को तो चाहे तो मेरे पर्सनल तो भाई तेजिंदर को भाई अपना मंत्री बना के भेज देंगे। अच्छा, और भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सपा है और बसपा है, कांग्रेस है, गठबंधन है, हाँ, इनका कहाँ तक मानते हैं ये टक्कर दे पाएंगे? भाई टक्कर तो सपा और एलडी दे रही मिल के, बाकी और तो देखो जो कुछ होगा, टक्कर तो है। कमल खेलेगा नल चलेगा? हाँ, खिलागा तो देख कमल ही नहीं तो सब अपने अपने वालों को कहेंगे, देख भाई हमारे चाचा क्या गाना लेके हम कहेंगे फूल को। क्या नाम है जी आपका? सुरेंद्र मलिक। मलिक साहब, कैसा माहौल है चुनाव? माहौल एक तरफा है नल का। क्यों, ऐसा क्या कारण है? सारे कारण ही कारण है, हम तो रात दिन का काम दे रखा मोदी हर ने। क्या? जंगल में बिजार बछड़े भगाओ, अपनी फसल बचाओ। सरकार ने गौशाला भी तो बनवाई। गौशाला में छोड़ के आए थे रात पहले दिन छोड़ के आए थे 28, अगले दिन आए 38, 10 और छोड़ दिए 32। विधायक जी गांव में आए आप? एक अन्य का विधायक नहीं, 5 के 5 साल खत्म, 5 के 5 साल खत्म कर दिए बिल्कुल। कोई विकास नहीं, कोई मतलब नहीं। काबड़ोत में एक 12 साल पुरानी बनी हुई सड़क पे पत्थर लगवा के रात को अग में बनवाई, उन्होंने विरोध कर दिया। अग तय कहाँ बनवाई, 12 साल पहले बनी थी तो इस ढाल के कारण हमें है विधायक जी के। अच्छा, योगी जी कहते हैं कि हम जो है गन्ने की बात करते हैं तो वो जिन्ना की बात। गन्ना सुन ले मेरी बात, गन्ने का ना तो योगी ने कुछ करा, ठीक ना मोदी ने कुछ करा। मोदी के भाषण सुने मैं कल 14 दिन में पेमेंट 14 महीने में दुआ दो, तुम 14 महीने में दुआ दो। जिनका है नौकरी उनका चल रहा गुजारा, नहीं इधर भूखे मरे। तो क्या मानते हैं कौन दिला पाएगा पेमेंट? पेमेंट दुआओगी लोक दल, किसान की लड़ाई लड़े लोक दल। और अब की बार यहाँ नल चलागा और कुछ नहीं चले, केवल नल। और भी तो राजनीतिक पार्टियां हैं, सब फेल हो जाएगी, सब फेल हो जाएगी, सब फेल हो जाएगी, सब फेल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।